यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का छठा पाठ पुनर्मिलन, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और ये इस पाठ का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। चलिए शुरू करते हैं तीसरे छंद को। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, बाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कब्री अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग पहले दो छंद में जैसे आपने संदर्भ सुना वैसा ही आपको संदर्भ लिखना है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। प्रस्तुत छंद या पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित पुनर्मिलन कविता से लिया गया है, और यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से संकलित है। अब देखते हैं प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि ईड़ा सोच में डूबी हुई थी, तभी उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ी जो अपने पति को ढूंढने की पुकार कर रही थी। पुकार जैसी जलती, तो अपने पति को करुण वेदना से पुकार कर रही थी। अब देखते हैं व्याख्या। इड़ा उठी, तो प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की करुण वेदना अर्थात वेदना भरी आवाज सुनकर इड़ा चौंक कर उठ खड़ी होती है। दिख पड़ा राजपथ, और इड़ा को राजपथ पर किसी स्त्री की धुंधली सी छाया चलती हुई प्रतीत होती है, जिसकी वाणी में करुण वेदना थी। वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, और वह पुकार विरह के ताप में जलती जैसी अर्थात जलती हुई प्रतीत हो रही थी, और श्रद्धा का शरीर प्रियतम की खोज में शिथिल अर्थात दुर्बल हो गया है। वसन विशृंखल, वसन अर्थात वस्त्र, और उसके वस्त्र विशृंखल अर्थात अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कबरी, कबरी अर्थात उसकी वेणी खुल गई है। अधीर अर्थात हवा में हिलती हुई, तो उसकी वेणी अत्यधिक हवा के चलने के कारण उसकी वेणी खुल गई है। ठीक है। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, छिन्न पत्र अर्थात पत्तों के समान टूटकर बिखर गई है। मानो मकरंद लुटी सी, मकरंद अर्थात पराग, फूलों का पराग जो होता है, तो मानो फूल से उसका पराग छिन गया हो, लुट गया हो। ज्यों मुरझाई हुई कली, अर्थात श्रद्धा की स्थिति ऐसी हो गई है जैसी मुरझाई हुई कली, अर्थात कोई कली जो पूरी तरह से मुरझा गई हो। तो होप ये व्याख्या आपको समझ आई होगी। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, तो सबसे पहला पॉइंट है भाषा। भाषा पहले की तरह साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें प्रसाद। तीसरा आता है रस, तो वियोग श्रृंगार रस है इसमें। वियोग श्रृंगार रस है, और इसमें देखिए एक करुण वेदना यानी कि करुण रस भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें दो रस हैं, करुण रस भी है इसमें, दो रस हैं। चौथा पॉइंट है छंद। छंद भी मात्रिक छंद है। ठीक है।
अगला पॉइंट है अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार देख लेते हैं। यहां पर देखिए शिथिल, शरीर, दोनों में श वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, और वसन, विशृंखल में भी व शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, व शब्द की। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर व शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जिसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो आपको लिखना है कि क्योंकि शिथिल शरीर में श और वसन विशृंखल में व और श शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में लिख देता हूं, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए और भी अलंकार यहाँ पर देखिए, धुंधली सी, लुटी सी, तो इसमें उपमेय और उपमान की समानता व्यक्त हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसमें दूसरा है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। और देखिए यहाँ पर चिन्ह पत्र, तो इसमें उपमेय और उपमान की एक रूपता होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसमें तीसरा अलंकार है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर 3 अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो इस वीडियो में मैंने तीसरे छंद की व्याख्या विद काव्यगत सौंदर्य मैंने आपको समझाया। होप आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं, और हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।